नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक सांसद हैं, एक शिक्षाविद भी हैं। मैं लगातार शिक्षाविदों का भी इंटरव्यू कर रहा हूं और लगातार पॉलिटिकल लोगों का भी इंटरव्यू कर रहा हूं। आज हमारे साथ बिहार के माइनॉरिटी फेस के चर्चित चेहरे डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब हैं, जिनसे हमारे तल्ख सवाल होंगे और कुछ पुराने भी सवाल होंगे। सबसे पहले आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में सर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पहला सवाल है जनाब आपसे। करीम साहब एक कॉलेज भी चलाते हैं और एक यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। इस बीच उन्हें किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा था? देखिए, ऐसा है, होता यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुला था 68 में। दो चार जैसे धनबाद है, जमशेदपुर है, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना है, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर है। इस तरह के बहुत सारे कॉलेज बिहार में 67, 68, 69, 70 में खुले थे, जिसको एरा ऑफ कर्पूरी ठाकुर जी, यानी कर्पूरी ठाकुर जी जब 77 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उसका अधिग्रहण कर लिया। उसके बाद एक एक्ट बन गया कि अब कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा, और जाहिर है कि 77 में यह अधिग्रहण हो गया। सारे मेडिकल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, बिहार सरकार के अधीन चले आए। और इस बीच में 77 में ही कर्पूरी ठाकुर जी के ही समय दो कमेटी बनी थी, मुदालियार कमेटी और सुनील मुखर्जी कमेटी, जिसमें दोनों का रिकमेंडेशन था कि नालंदा मेडिकल कॉलेज को कटिहार स्थानांतरण कर देना चाहिए या नया मेडिकल कॉलेज कटिहार में खुलना चाहिए। ये 77 में टेक ओवर भी हुआ और ये उसी ज़माने में ये दो कमेटी बनी। तो दोनों कमेटी का ये रिकमेंडेशन हो गया। तो 10 साल बीत गए, उस कमेटी के रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जाहिर है कि सरकार की ये समझ थी कि कटिहार जो है वो वहाँ स्वास्थ्य सेवा नहीं है, 300 किलोमीटर की दूरी पर सारा अस्पताल है। लेकिन किसी कारणों या किसी वजह से सरकार बहरहाल न नालंदा मेडिकल कॉलेज का स्थानांतरण कर पाई कटिहार और न नया मेडिकल कॉलेज खोल पाई। तो मेरी शिक्षा ख़त्म हो गई थी। तो मैंने देखा कि कहाँ मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। ये सारी रिपोर्ट हमारी नज़र से गुजरी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एरा ऑफ राजीव गांधी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी कि कटिहार इज़ एजुकेशनली बैकवर्ड डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, वहाँ शैक्षणिक संस्थान, टेक्निकल शैक्षणिक संस्थान खुलना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों ने हमें प्रेरित किया और उसकी वजह से मैंने कटिहार को चुना। मैं रहने वाला वैशाली डिस्ट्रिक्ट का हूँ, पातेपुर विधानसभा का हूँ, पातेपुर ब्लॉक का हूँ, जिसका कोई ताल्लुक़ कटिहार से नहीं था। बहरहाल मैं कटिहार आकर हमने ज़मीन ख़रीदा, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं था। हमने ज़मीन ख़रीदा और ज़मीन ख़रीद कर एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की 1987 में। तो जाहिर है कि एक एक्ट था, और मैंने क्यों किया, क्योंकि भारत का संविधान का ये मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, मुस्लिम्स के लिए नहीं, माइनॉरिटीज़ के लिए, कि माइनॉरिटीज़ को, अक़लियत को, अल्पसंख्यक को अपने इच्छा की शैक्षणिक संस्थान खोलने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और ये आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बना रहे थे तो हर संविधान के भारत के संविधान के सभी अनुच्छेद पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट होता था। महीनों एक संविधान के एक आर्टिकल पर महीनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट होता था, जिस डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं इसको फंडामेंटल राइट बना रहा हूँ, आर्टिकल 30 मौलिक अधिकार बना रहा हूँ, इसलिए कि मुझे डर है कि कल होकर के पार्लियामेंट से मेजॉरिटी के लोग बिल लाकर इस संविधान के इस आर्टिकल को कहीं ख़त्म नहीं कर दे, इसलिए फंडामेंटल राइट बना रहा हूँ ताकि इसको ख़त्म नहीं किया जा सके। उनकी ये सोच थी। बहरहाल इसी आधार पर भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 30 के बुनियाद पर मैंने ये मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। तो जाहिर है सरकार को अटपटा था लगा होगा, और उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी। 87 में मेडिकल कॉलेज, कटिहार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। उस वक्त बिंदेशी दुबे जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद
भगवत आज़ाद जी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद फिर जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुए। इतने मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उन लोगों ने भी नहीं चाहा ये कटिहार में एक स्वास्थ्य सेवा के लिए इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुल पाए। उसके बाद माननीय लालू जी आ गए। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट से इसका जजमेंट हुआ। सरकार के लिए एक नई चीज़ थी कि साहब ये मेडिकल कॉलेज तो एक्ट से बंद कर दिया गया और सब टेक ओवर हो गया था। तो उन लोगों की अपनी क्या समझ थी मुझे पता नहीं। बहरहाल और हमारा कई बार हमारे ख़िलाफ़ भी उस ज़माने में भी जनसंघ के अध्यक्षों ने FIR किया। जनसंघ के सदस्यों ने FIR किया? FIR हुआ हमारे यहाँ। वो बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर थे जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन लोगों ने हम पर FIR किया कि मेडिकल कॉलेज कैसे खुल गया, एंटीसिपेटरी बेल हमने लिया। तो ये सब होता रहा कि ये मेडिकल कॉलेज कैसे खुल गया, जबकि ये एक्ट बन चुका है कि अब नहीं खुलेगा। लेकिन मैंने खोला था इस बुनियाद पर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब परमिट करता है अल्पसंख्यक को खोलने और चलाने का, उसको मौलिक अधिकार है, तो क्या स्टेट का कोई लॉ भारत के संविधान पर ओवर रूल कर सकता है? हमारी यही भावना थी, जिस भावना के तहत हमने यहाँ सेवा देने के लिए कटिहार में यह किया था। बहरहाल परेशानियाँ हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से ये कॉलेज हुआ। बहरहाल आज ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपनी जगह खड़ा है। नीतीश कुमार जी ने यूनिवर्सिटी दिया हमें, अल करीम यूनिवर्सिटी। 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिहार में खुली, एक अक़लियत यूनिवर्सिटी एक मिली जो आज अल करीम यूनिवर्सिटी के नाम से है। तो परेशानियाँ आती हैं, बड़ी चीज़ आप करेंगे तो परेशानियाँ आएंगी, और उस परेशानियाँ को, चैलेंज को कबूल करना चाहिए। मैंने चैलेंज को कबूल किया और चैलेंज को कबूल करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा। और आज हमारी पूरी सरकार और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NMC जो MCI थी पहले, या बिहार सरकार हो, सबके हम शुक्रगुजार हैं कि सब इस यूनिवर्सिटी के और इस कॉलेज की मदद कर रही है। उसका अप्रोच रैशनल है इस अल करीम यूनिवर्सिटी और कटिहार मेडिकल कॉलेज के लिए। परेशानियाँ हुई, लेकिन परेशानियों के बाद खड़ा है। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी को या जितने लोग भी कितने शहीद हुए, परेशानियाँ होती हैं। एक बंद हो जाने, एक्ट आ गया कि अब नहीं खुलेगा, तो जाहिर है मैंने उसकी शुरुआत की। तो परेशानियाँ मैंने मोल लिया था, परेशानियाँ उठाना था, लेकिन हमारे पास भारत का संविधान था, जिस भारत के संविधान को आज कमज़ोर किया जा रहा है, आज उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। लेकिन वही भारत का संविधान था, आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से ये धरोहर कायम है और आज पूरी सेवा दे रहा है, मुफ्त सेवा। सारा ऑपरेशन 10 OT है, सारा ऑपरेशन 800 बेड अस्पताल है, बेड फ्री है, नर्सिंग फ्री है, सर्जरी फ्री है, एनेस्थीसिया फ्री है, तीनों टाइम मरीज को खाना फ्री। न्यूरो सर्जरी 42,000 में होती है विथ मेडिसिन, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। कैथ लैब है, बहुत सस्ते पर आज पेस मेकर लग रहा है, शंट लग रहा है, एंजियोग्राफी हो रही है, एंजियोप्लास्टी हो रही है, सारा काम चल रहा है। इस इलाके के लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। दूर दूर से, बंगाल से भी पेशेंट आते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैंने ये चैलेंज कबूल किया, उस चैलेंज को हमने कबूल करते हुए हम आगे बढ़े हैं, तो आज खुशी होती है कि इतने लोग, 1500-1600 लोग, ईश्वर आज इस कटिहार मेडिकल कॉलेज और अल करीम यूनिवर्सिटी के द्वारा आज उनके घर को रौनक किए हुए है। जो लोग एम्प्लॉय हैं, ये ऊपर वाला करता है। अशफाक करीम की हैसियत या किसी इंसान की हैसियत नहीं होती है, वो ज़रिया बन सकता है, दुआरा हो सकता है, थुरुदी हो सकता है, लेकिन देने वाला वो है ऊपर जो बैठा है। तो आज हम खुश होते हैं इतने लोगों का इलाज करके, इतने लोगों को की खुशहाली देख करके हम खुश होते हैं। तो हमने परेशानियाँ आई, लेकिन आज वो परेशानियाँ बहुत दूर चली गई और बड़ी चीज़ कायम हो गई। ये आप तो शिक्षाविद हैं, आखिर बिहार के शिक्षा व्यवस्था, कॉलेजेस की स्थिति ख़राब है। सरकारी स्कूल की स्थितियाँ तो हर यूट्यूबर कहें या पत्रकार कहें वो दिखाती है, लेकिन जो कॉलेजेस हैं उसकी स्थितियाँ ख़राब हैं, आर्ट्स स्टैंडर्ड की, साइंस स्टैंडर्ड की। तो क्या लगता है इसको सुधार कैसे हो सकता है? देखिए, ये मामला बिहार का ही नहीं है। आपने देखा है कि अभी 1 to 10 में
पूरे देश की यूनिवर्सिटियों का मामला आया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत आगे बढ़ गई, 1 to 10 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उस 1 to 10 में नहीं है। जामिया है, आप देख लीजिए 1 to 10 में आ रही है। JNU भी है। JNU है, तो JNU का मैंने नहीं देखा है। बहरहाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ऊपर है आज के दिन में। सरकारी यूनिवर्सिटियां पूरे देश की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ध्वस्त होती जा रही है। तो मामला बिहार का नहीं है, पूरे देश की ये हालत है। अब क्यों है, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। अब प्राइवेट संस्थाएं क्यों आगे बढ़ती जा रही हैं, वो क्यों 1 to 10 में आ रहा है, और सरकारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं 1 to 10 में आ रही है, या आ भी रही है तो एक्का दुक्का आ रही है, ये बड़ा चिंता का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2.5 लाख परिवार से बढ़कर अब 3 लाख की ओर जा रहे हैं। शुक्रिया।